नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं तुलसीराम सिंह यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे आप सभी लोग। आज जो मैं बात करूंगा वो हिंदू विवाह अधिनियम की बात करूंगा, जिसमें आप लोगों ने कई लोगों के मुंह से सुना होगा, जब डाइवोर्स होता है यानी तलाक होता है तो उसमें 6 महीने से 18 महीने का एक कूलिंग पीरियड होता है। तो क्या वो ज़रूरी होता है या नहीं ज़रूरी होता है, या तलाक से रिलेटेड कोई भी अगर आपका सवाल है तो प्लीज़ आज वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा। आपके सारे कन्फ्यूजन, आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो 6 महीने से 18 महीने का जो टाइम पीरियड होता है वो क्यों दिया जाता है और कैसे दिया जाता है और किस प्रावधान के तहत दिया जाता है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें कहा गया है कि 6 महीने से 18 कम से कम 6 महीने से लेके मैक्सिमम 18 महीने का टाइम जो दिया जाता है, ठीक है, वो इसलिए दिया जाता है ताकि उन जो जोड़े होते हैं, जो कपल होते हैं, वो अपने आप पर निरीक्षण कर लें, अपने आप का निरीक्षण कर लें, अपने जो उन्होंने डिसीजन लिया उस पर पुनर्विचार कर लें, और भत्ता और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंक्लूडेड होती हैं, उन सब पे अच्छे से विचार करके और एक बढ़िया डिसीजन ले सकें। अधिनियम की धारा 13A की अगर हम बात करते हैं तो जैसे जिसमें खास तौर पर ध्यान दिया गया है कि जैसे जो 6 महीने इससे लेकर 18 महीने का जो टाइम दिया जाता है, अगर हम अधिनियम की धारा 13A की बात अगर एक की बात 13A की बात करते हैं तो उसमें होता क्या है, अगर देखिए कोर्ट भी कहती है कि अगर 6 महीने से उन जगहों पे 6 महीने से 18 महीने का टाइम देने का के लिए सही होगा जहाँ पर ये लगता है कि हाँ, जिस मामले में ऐसा लगता है कि हाँ इनमें आपस में ये अगर पुनर्विचार करेंगे तो इसमें समझौता होने की संभावना है। लेकिन उन केसों में जो केसेस होते हैं जहाँ पे शादी बिल्कुल पूर्ण रूप से टूट चुकी हुई है और कहीं से भी उसको जोड़ने का या उनको साथ रहने का कहीं से भी थोड़ा सा भी जो आसार होते हैं वो बिल्कुल नहीं दिखते, तो वहाँ पे 6 महीने इससे 18 महीने का जो टाइम देने का जो पीरियड जो होता है, जो रूल होता है ना, वो ठीक नहीं होता, बल्कि वो कष्टदायी होता है। बेहतर होगा जहाँ पे शादी बिल्कुल टूट चुका है वहाँ पे बेहतर यही होगा कि उनको पहले से अलग करने का मौका दिया जाए, उनको अलग कर देना ही बेहतर होता है। ऐसे कई सारे केसेस के बारे में हम बात करेंगे। कूलिंग पीरियड की बात जो हम करते हैं, देखिए कूलिंग पीरियड होता क्या है, आप लोगों के दिमाग में भी सवाल आ रहा होता है। तो जो 6 महीने से 18 महीने के बीच का टाइम होता है, जो कोर्ट टाइम देता है, जो फर्स्ट मोशन होता है तलाक का, दूसरा मोशन से पहले का जो टाइम होता है उसको कूलिंग पीरियड बोलते हैं। उसमें ये टाइम दिया जाता है वो आपस में समझौता करने के योग्य है तो समझौता कर लें, आपस में बात कर लें अपने आप को। और इसमें जो एक मेडिएटर भी होता है, सलाहकार भी होता है जो उनको समझाए, काउंसलर होता है, उनको काउंसलिंग करे कि हो सकता है उनका घर टूटने से बच जाए, बिगड़ने से बच जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का क्या कहना है इस बारे में, इस मामले में, आइए सुनते हैं। देखिए, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है अमरदीप मामले में कहा था। जजमेंट सुनाते समय जो जज होते हैं उनको खास ध्यान देने वाली बात ये होती है कि शादी किस समय हुई थी, ये इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना चाहिए। कब तक मुकदमा कितने समय से चल रहा है, और इसके अलावा कितने समय से अलग अलग एक दूसरे के साथ जो हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, भत्ता हो गया, बच्चे की परवरिश हो गया, कस्टडी हो गया, अगर इन सब का डिसीजन सही से ले लिया गया है और स्वेच्छा से एक दूसरों की सहमति से अगर डाइवोर्स के लिए कदम आगे पति पत्नी बढ़ाते हैं तो इनमें ना 6 महीने का टाइम देना या 6 महीने से 18 महीने का टाइम देना ठीक नहीं होता है। इनको पहले से अलग कर देना बेहतर होता है। तो अब चूंकि बेहतर होता है, घर तो है नहीं कि जैसे कोई भी चाहे ऐसे सोच ले और अपनी राय दे सकता है, इसके लिए कुछ प्रावधान होता है। तो हम प्रावधान की बात करते हैं, किस प्रावधान के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलता है कि उस केस को 6 महीने किसी भी केस में हस्तक्षेप कर सकता है। बात कर रहा हूँ कि वो कौन से अभी प्रावधान है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को ये पावर मिलता है या अधिकार मिलता है कि वो किसी भी केस जो भी केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित होते हैं उन पर उसको स्पेशल पावर मिलता है कि उस केस को चाहे तो सेटलमेंट कर सकता है। खास तौर पर डाइवोर्स से रिलेटेड की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो अनुच्छेद 142 है, अनुच्छेद 142
सर्वोच्च न्यायालय को यह पावर देती है, यह अधिकार देती है कि किसी भी उसके समक्ष कोई भी अगर केस या कोई मामला लंबित है तो उसमें अपने स्पेशल पावर का उपयोग करके, मतलब वहाँ पे विवेकाधिकार का पावर मिलता है सुप्रीम कोर्ट को, और उस केस को ख़त्म कर सकती है। जैसे 6 महीने से 18 महीने का जो टाइम दिया जाता है, जो कूलिंग पीरियड टाइम दिया जाता है, उसको जहाँ पे लगता है कि इस केस को क्या कहते हैं, मतलब इसमें हस्बैंड वाइफ का एक साथ में रहना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे एक कूलिंग टाइम जो होता है उसको ख़त्म करके और उनको अलग करने का एक अवसर दिया जाता है। उसको 6 महीना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अमरदीप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, ऐसा अगर आपसी सहमति से अगर तलाक हो रहा है तो उसमें कोई बंधन नहीं है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर तलाक हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, तो उसमें किसी को कोई बंधन में बांध नहीं सकते हैं कि नहीं वो एक साथ में रहे और उनको 6 महीना व्यतीत करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 6 महीने से जो 18 महीने का जो टाइम होता है वो टाइम के लिए ज़रूरी नहीं होता है। वो चाहे तो क्या कहते हैं, तुरंत डाइवोर्स ले सकते हैं, तलाक ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक 2021 का जजमेंट है, अमित कुमार बनाम सुमन बेनीवाल 2021 का जजमेंट है, जिसमें कहा गया था कि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यानी आपसी सहमति से अगर तलाक हो रहा है, जिसमें गुजारा भत्ता, बच्चे की कस्टडी और जो भी चीज़ें हैं, अगर इन पर दोनों पक्षों ने अच्छे से विचार कर लिया है, समझौता कर लिया है, तो 6 महीने का या जो 6 से 18 महीने का जो टाइम पीरियड देने का है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, उनको फटाफट तलाक दे देना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। और ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाया, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।